कि अति हर चीज की बुरी होती है। और अब ऐसा देखा जा रहा है कि जीरो फिगर के चक्कर में या सिक्स पैक एब्स बनाने के चक्कर में इतनी डाइटिंग हो जाती है कि जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब हर चीज जरूरी है, फैट भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है क्या? डॉक्टर मोनिक मेहता, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रहा हूं। अभी केतकी जी है नहीं हमारे साथ। यही क्या ये भी एक रीजन है? फिटनेस फ्रीक होना ठीक है कि फिटनेस आप जरूरी है सबके लिए, हम सबके लिए, लेकिन इतना ज्यादा क्योंकि फिटनेस आपको लगता है कि आजकल वो पागलपन की हद तक वाला मैटर चला गया? बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि फिटनेस तो बहुत जरूरी है, पर जो हम स्पेशली युवा में देख रहे हैं कि जो अनकस्टम्ड है, जिसको हमारे को आदत नहीं है, सडनली हम चाहते हैं कि जीरो से हम एकदम हीरो बन जाएं, तो जिसको हम अनकस्टम्ड एक्सर्शन बोलते हैं वो हो जाती है। तो हमारे लाइफस्टाइल तो खराब हो गया, मेंटल तनाव हो गया, खाना पीना का जो सिस्टम है वो बिल्कुल जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम की जो स्थिति थी, जिसमें वो फिजिकल वर्क करते थे, साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना। आजकल लोग फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो ही हो गई है, खाली कुर्सी में बैठना और मेंटल टेंशन। तो खाना पीना खराब हो गया है, लाइफस्टाइल खराब हो गया है। ऊपर से हम कभी कभी दवाइयाँ भी लेते हैं जिससे हमारी अपनी बॉडी को बनाना है। और लास्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनकस्टम्ड एक्सर्शन, अगर आदत नहीं है, सडनली आप जिम में जाएंगे और सडनली आप अपना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो होता क्या है कि हमारे जो हार्ट के अंदर, जैसे हम तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, हम देखते हैं कि जो ब्लॉकेजेस हैं यंग में वो बिल्कुल नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। कंपैरिजन में जो जो एल्डरली होते हैं उसमें ब्लॉकेजेस हार्ड होती हैं और काफी होती हैं। तो यंग में जो ब्लॉकेज है होगी कम, पर वो सॉफ्ट होने के कारण आपने कुछ मेंटल टेंशन करी या अनकस्टम्ड एक्सर्शन किया तो वो ब्लॉकेज फट जाती है। तो जो हमारी, और सडनली हार्ट अटैक हो जाता है जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये है हमारी स्थिति कि क्यों हो रहा है ये हमारे युवा लोगों में। तो केतकी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं केतकी रोहित जी, जी, हाँ, मैं आपके पास आता हूं सर। केतकी जी भी इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। मैं उनके पास चल रहा हूं। केतकी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? ठीक है, मैं चलूंगा केतकी जी के पास। मैं सर्वे के अगले 2 सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे वो मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आगे अपने गेस्ट के पास चलूंगा। सर्वे का मेरा अगला सवाल था कि आप अपने हार्ट को सेहतमंद बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? 27% लोगों ने कहा कि हम वॉक पर जाते हैं। 23% लोगों ने कहा कि हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं। 49% लोगों ने कहा कि खान पान का ख्याल रखते हैं। 1% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। सर्वे का चौथा और आखिरी सवाल था कि क्या आप अपने खाने में प्रधानमंत्री मोदी की तेल मसाले में कटौती वाली सलाह पर अमल करते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि 10% आप जो कटौती है अपने खाने के तेल में कीजिए और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 75% लोगों ने कहा कि हाँ, हम उस सलाह पर अमल करते हैं। 24% लोगों ने ना में जवाब दिया और 1% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। केतकी जी इस वक्त हैं साथ में मेरे। केतकी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल। जी हाँ, केतकी जी, आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, लोगों को आप जागरूक भी करती हैं जी कि फिट रहें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी फिट होगी तो आप एक हेल्दी हार्ट आपका होगा। लेकिन आजकल जी ये हार्ट जो है वो धोखा दे जा रहा है, और ख़ासतौर पर युवाओं को। इसके पीछे आप क्या फैक्टर मान रही हैं? देखिए, आजकल बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा फूड इनटेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये चीज़ जो है डिपेंडेंट है। हम्म। आजकल बहुत सारी फैट डाइट्स हैं जो हम लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं अचानक से। इंटरनेट से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा और हम लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। सो आई थिंक आपको कितना कैलोरी डेफिसिट जाना है, क्या करना है अपनी सेहत को, एक राइट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहती है, जिसमें डाइटिशियन या एक्सरसाइज जो सजेस्ट करते हैं आपके जिम ट्रेनर्स, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। सो कुछ भी ऐसे उठा के आई थिंक जो इंटरनेट है वहां से आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। एक प्रॉपर जो है आपका डाइट और एक्सरसाइज का कितना बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम्म। और एक और चीज़ मैं जिसका भी जिक्र अभी डॉक्टर मोनिक से भी कर रहा था कि जी आजकल जिम में बहुत ज़्यादा वो ज़ीरो फिगर वाली एक मेंटालिटी चल गई है कि ज़ीरो फिगर होना चाहिए और मतलब सिक्स पैक एब्स होने चाहिए। और ऐसे में वो फैट जो है उसको बिल्कुल कट कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल दोनों तरह का होता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन उसके चक्कर में आप बिल्कुल फैट लेना बंद कर देंगे तो वो भी तो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होगा फिर।
बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फैट है हमारी बॉडी के लिए, वो हम्म। हेल्दी फैट जो है वो ज़रूरी है, जो हम्म। कि हमें नट से मिलता है, सीड से मिलता है। जो घी है, आजकल घी का इंटेक हम लोग जो युवा लोग हैं वो बिल्कुल बंद कर रहे हैं। बल्कि हम्म। ये हम्म। सजेस्ट किया गया है कि 1 चम्मच घी आपको रोज़ सुबह खाना ही चाहिए, बिकॉज़ इट रियली हेल्प्स आपकी बॉडी को डिफरेंट तरीके से वो हेल्प करता है। आपके गट हेल्थ के इश्यूज़ को सॉल्व करने में मदद करता है। कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अगर आपने आजकल मिथ है कि घी खाया तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हम्म। कुछ हेल्दी फैट्स हैं जो हमें डेली लाइफ़ में इंक्लूड करने चाहिए। एंड ज़ीरो बॉडी का जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इसके पीछे भागना जो है वो बहुत ज़्यादा घातक हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि एज़ सच जो है ज़ीरो फिगर जो है आजकल एक सिर्फ़ एक मिथ बन के रह गया है, दैट्स इट। हम्म। अच्छा डॉक्टर मोनिक, पहले मतलब हम लोग जब सुनते थे तो कहते थे कि तीसरा हार्ट अटैक आएगा तो बचेगा नहीं।